हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मालिनी ने यहाँ पर जो ड्रामा क्रिएट किया है, यानी कि अपने मर्डर का केस जो इमली पे लगाने वाली है, वो जो इल्जाम इमली पे लगाने वाली है, उन सब चीजों की वजह से क्या घर वाले इमली को पुलिस स्टेशन भेज देंगे। कहने का मतलब ये है कि सलाखों के पीछे इमली चली जाएगी या फिर आदित्य इमली को बचा लेगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि इमली यहाँ पर दवाई लेने जा चुकी है। सभी लोग यहाँ पर घर में काफी ज्यादा खुश है। कहने का मतलब ये है कि घर में खुशियों का माहौल है, राखी है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मालिनी के दिमाग में जो ख्याल चल रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और थोड़े ही वक्त में वो खुशी का माहौल मातम में बदल देगी। जैसे इमली दवाई लेकर आती है तो मालिनी से यहाँ पर कहती है कि आपकी दवाई मैं ला चुकी हूँ, अब आप दवाई ले लीजिए। मालिनी यहाँ पर कहती है कि मैं बाद में दवाई ले लूंगी, पहले हम फंक्शन एंजॉय करते हैं। तो इमली कहती है कि दवाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, यानी कि दवाई पहले है, बाकी सारे काम बाद में है। इसलिए इमली अपने हाथों से मालिनी को दवाई देती है। अब यहाँ इमली को नहीं पता कि जिस हाथों से वो दवाई दे रही है ना, कुछ ही टाइम बाद वही हाथ यहाँ कत्ल की तरह लगेंगे, यानी कि सब घर वालों को लगेगा कि जानबूझकर मारा है इसने। यहाँ पर मालिनी को मारने की कोशिश की है, लेकिन बेचारी इमली भोली भाली सीधी सादी सी इमली मालिनी को दवाई दे देती है। अब मालिनी को अच्छी तरीके से पता है कि दवाई एक्सपायर है और अगर इसे लिया तो जान और माल दोनों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके मालिनी यहाँ पर दवा लेती है कि उसको साबित करना है अपना प्यार आदित्य के लिए और इमली को किसी भी तरीके से उसकी नजरों में गिराना है। इसलिए मालिनी ने ये घटिया वाली चाल चली है। मालिनी जैसे ही दवाई लेती है तो भाई साहब यहाँ पर उसकी ब्रीथिंग जो होती है, उसकी सांस तेज तेज चलना शुरू हो जाती है, बेचैनी और घबराहट होती है, उसका चेहरे के एक्सप्रेशन और सब कुछ बदल जाता है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। और जैसे ही सभी घर वाले ये सिचुएशन को देखते हैं तो सभी लोग डर जाते हैं कि आखिरकार मालिनी को क्या हो गया। साथ ही में आदित्य भी यहाँ पर डर जाता है। आदित्य इमली से कहता है कि तुमने जो दवाई दी वो कैसी है, यानी कि तुमने इसे दवाई दी और इसकी वजह से इसकी हालत खराब हो गई, आखिरकार तुमने कौन सी दवाई दे दी। ये सारी बातें सुनकर इमली चौंक जाती है। वो कहती है कि मैंने तो वही दवाई दी जो इन्होंने मुझे लाने के लिए कहा था। भाई साहब मैंने यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा से नहीं दिया, पर इस तरीके से ब्लेम नहीं लगाया जाए। आदित्य आता है, दवाई के पैकेट को उठाता है और देखता है तो दवाई एक्सपायर है। अब इस चीज से आप समझ सकते हो कि आदित्य का चेहरा, साथ ही में उसके एक्सप्रेशन, सभी घर वालों की नजरें यहाँ पर इमली पे किस तरीके से आके रुक जाती है। सभी घर वाले इमली को डांट लगाते हैं, आदित्य भी इमली को भर भर कर डांट लगाता है। कहने का मतलब ये है कि पूरा दिन इमली के लिए पनौती वाला बन जाता है। सभी लोगों की नजरों में इमली गिर जाती है, साथ ही में आदित्य की नजरों में भी इमली गिर जाती है। आदित्य कहता है कि पढ़ी लिखी हो, एक बार दवाई देने से पहले देख नहीं सकती क्या कि डेट कब की है, यानी कि सारी बाजी जो है इमली के हाथ से निकल जाती है। और देखते ही देखते यहाँ पर मालिनी की झोली में जा गिरती है। तो ये सारी चीजें होती है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर के पास मालिनी को ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ मालिनी मरती नहीं है। जी हाँ भाई साहब, सभी घर वालों को पता है और आपको भी पता है कि उसके मरने के बाद आदित्य के साथ कौन रहेगा, भूत और चुड़ैल है। नहीं भाई साहब, यहाँ पर मालिनी को खुद रहना है आदित्य के साथ। और इसीलिए तो उसने ये जो सारा ड्रामा है, ये जो सारी सिचुएशन है, ये क्रिएट करने की कोशिश की है। मालिनी यहाँ पर चाहती है कि इमली फंस जाए और वाकई में इमली उसके झांसे में फंस चुकी है। अब जैसे ही खबर उड़ती हुई अनु के पास जाती है, अनु को पता चलता है कि उसकी बेटी को मारने की कोशिश की है यहाँ पर इमली ने, तो इमली के साथ वो अपनी उसकी माँ को भी सुनाने लग जाती है। मीठी को भर भर कर सुनाती है। मीठी और देव को पता है, साथ ही में इमली को भी पता चल चुका है कि सारी राम कहानी क्या है, यानी कि मालिनी ने यहाँ पर जो सारा ड्रामा खेला है ये किस वजह से खेला है। सभी घर वालों को मालिनी की परवाह है और इसलिए सभी घर वाले परेशान है मालिनी की सेहत को लेकर। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन्हें इमली के ऊपर। वो सभी एक ही यहाँ पर फरमाइश लगा के बैठ जाते हैं कि मालिनी, यानी कि मालिनी के लिए जो ये सारी हरकतें की है इमली ने, इसके लिए उसे जेल भेज देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इमली अब जेल जाएगी और जेल में रहकर ही सड़ेगी। ये सारी चीजें सभी घर वाले सोच रहे होते हैं, लेकिन आदित्य बात को संभाल लेता है, यानी कि इमली को जेल जाने से रोक लेता है। अब यहाँ पर इमली के लिए जेल जाने से ज्यादा भी मुश्किल एक और चीज हो जाती है, क्योंकि आदित्य भर भर कर अटेंशन देता है मालिनी को, मालिनी के पास ही रहता है, मालिनी की फिक्र करता है, इमली से मुंह मोड़ लेता है पूरी तरीके से और मालिनी का पूरा प्लान जो है कामयाब होने की स्थिति में आ जाता है। मालिनी को जो अटेंशन मिलती है, सभी घर वालों से प्यार करते हैं, सभी लोग यहाँ पर इमली को कोई भाव नहीं देता, सब उसको दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं, अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के जुगाड़ में लग जाते हैं। बार बार इमली को ताने दिए जाते हैं। मालिनी यहाँ पर जब ठीक होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे जैसे ही कवर होने लगती है, तो वो इमली के पास आती है, उससे कहती है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि आदित्य को तुम मुझसे नहीं छीन सकती, इसलिए यहाँ आदित्य मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। अब एक और चीज है, यहाँ पर मालिनी जो होती है आदित्य के दिमाग में धीरे धीरे वो सारी चीजें डालने लग जाती है जो इमली के खिलाफ होती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी ने देखो मुझे जहर दे दिया, मुझे ऐसी दवाई दी, जानबूझ कर दी। और कहीं ना कहीं आदित्य को भी ये सारी चीजें जो है अब धीरे धीरे सच होती हुई नजर आती है। इमली यहाँ पर मालिनी से जल रही है। अब बेचारी इमली करे तो क्या करे, यानी कि मालिनी के सारे कांड अगर आदित्य को जाकर सुनाए तो आदित्य तो पहले से ये मान बैठा है कि इमली ने यहाँ पर
जो कुछ भी किया है वो मालिनी को मारने के लिए किया है। अगर वो सारी बातें आदित्य को बताती तो आदित्य तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा, साथ ही में जो बची कुची इज्जत है और जो रेस्पेक्ट है वो भी सब गवा देगी। इसलिए मालिनी के साथ यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो सिर्फ इमली को करना है। इमली सोच लेती कि अकेले लड़ाई लड़नी है और खुद को लड़नी है। बात सिर्फ इतनी है कि इमली की जिंदगी में भूचाल लाके रख दिया है मालिनी ने जो सारा कांड किया है ये इमली की जिंदगी फुल प्रूफ तरीके से बर्बाद करने वाला होता है। लेकिन मालिनी यहाँ नहीं जानती कि इमली किसी से हार नहीं मानती। इमली यहाँ अपना दिमाग लगाती है और सोचती है कि जिस लड़के ने यानी कि जिस मेडिकल वाले ने मुझे वो दवाई दी है क्यों ना जाकर उसकी गिरबान पकड़ी जाए और उससे पूछा जाए कि आखिरकार तुमने गलत दवाई मुझे दी तो दी कैसे। तो इमली वहां जाती है मेडिकल स्टोर पे, उससे पूछती कि तुमने मुझे जो गलत दवाई दी है इसके लिए तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, कि तुम्हें मैं जेल के पीछे भी भेज सकती हूँ। मेडिकल स्टोर वाला वहां उसकी कोई बात नहीं मानता क्योंकि पैसों से उसका मुंह बंद करा दिया गया है, इसलिए वो कुछ कहेगा तो कहेगा कैसे। लेकिन इमली जब अपने पे उतरती तो दे धड़ाक यानी कि बहुत भारी वाली कंडीशन उसकी कर देती है, जिसके लिए उसे लगता है कि जान बची तो लाखों का है। वैसे वैसे पैसों का क्या करेंगे जब जान ही नहीं रहेगी। यानी कि इमली के हाथ का जब 440 वोल्ट का करंट उसे लगता है ना तो उसकी यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो सारी सच्चाई उगल देता है। अब इमली के सामने तो सारी सच्चाई आ चुकी है। इमली को जैसे सारी चीजों की जानकारी होती है वो जाती है आदित्य के पास यानी कि सारी चीजें उसे बताने के लिए। लेकिन आदित्य यहाँ पर इमली की कोई भी बात नहीं सुनता है, उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करता है क्योंकि उसकी आंखों पर मालिनी ने जो पट्टी बांधी है वो भयंकर तरीके से चिपक गई है और इस पट्टी को निकालने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है। इसलिए इमली की यहाँ पर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि इमली को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जितनी परेशानियां इन सभी के बीच में आएगी उतना पक्का यहाँ पर आदित्य और इमली का रिलेशनशिप हो जाता है क्योंकि उसके बाद फिर कोई भी यहाँ पर शक का कीड़ा नहीं डाल सकता। आदित्य के सामने धीरे धीरे यहाँ पर जैसे सच्चाई सामने आती है, कहने का मतलब ये है कि एक साथ सारी सच्चाई ओपन नहीं होगी। जब आदित्य को इस चीज का फील होगा उसे लगेगा कि इमली के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। अपनी आंखों से जैसे वो देखेगा मालिनी की सच्चाई सामने देखेगा तब उसे पता चलता है कि वाकई में हकीकत क्या है और यहाँ पर झूठ क्या है। इन सभी चीजों के बारे में जैसे आदित्य को पता चलेगा फिर वो बाइकआउट कर देता है कि अपनी लाइफ से बाहर निकाल देता है मालिनी को हमेशा के लिए और कह देता है कि आज के बाद मेरी लाइफ में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और मेरे घर से मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चली जाओ। लेकिन यहाँ अपर्णा और राधा किसी की सुनते नहीं। कहने का मतलब ये है कि दोनों यहाँ पर चिपकी हुई है कि अब भी मेरी बहू बनेगी तो सिर्फ मालिनी ही बनेगी और कोई नहीं बनेगा। लेकिन जब मालिनी अपनी असली औकात उन दोनों को दिखाती है तब उन्हें पता चलता है कि बहू कौन है और बेटी कौन है, साथ ही में यहाँ पर दुश्मन कौन है, तीसरा आदमी कौन है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। अब बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की। यानी कि मालिनी की सच्चाई जब सबको पता चल ही जाएगी, सब लोग आदित्य और इमली को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आदित्य और इमली का प्यार आपको दिखाया जाएगा, भर भर कर प्यार दिखाया जाएगा और इमली और आदित्य साथ ही में एक रूम शेयर करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ वाला रिश्ता यहाँ उनके बीच शुरू हो जाता है, जिसमें आपको भर भर कर रोमांस दिखाया जाएगा, ढेर सारा रोमांस दिखाया जाएगा और उनके प्यारे प्यारे से क्यूट से लव मोमेंट भी आपको दिखाया जाएंगे। एक और खतरनाक चीज भी आपको दिखाई जाएगी। देव और मीठी यहाँ पर एक हो जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर अनु के गाल पे करारा तमाचे की तरह पड़ती है जो उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन मालिनी का ड्रामा खत्म होने के बाद ही सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसके साथ मैंने आपको आगे आने वाले पूरे वीक की स्टोरी की जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा मालिनी ने यहाँ पर जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है, अपनी जान को इस तरीके से जोखिम में डालकर आदित्य का प्यार पाना चाहती है, क्या वो आदित्य के प्यार को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।